जय श्री कृष्णा। भगवान को 56 भोगों के पीछे की मान्यता क्या है? श्री कृष्ण को कितने पहर भोजन कराती थी माँ यशोदा? गोवर्धन पर्वत से कैसे जुड़ा है भोग की कथा? आज हम इन विषयों पर बात करेंगे। 56 भोगों में कौन कौन से क्यों लगाए जाते हैं? त्योहार हो या कोई पूजा हो, भगवान को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत अच्छा इसमें जानकारी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कोई मिठाई का भोग लगाता है तो कोई पंचामृत का, कोई लोग घी, शक्कर या फल का भी भोग लगाते हैं। जो लोग घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं वे नियमित साफ सफाई से तैयार भोजन का भोग लगाते हैं। लेकिन खास मौकों पर लगाए जाने वाले भोग भी खास होते हैं। तब एक दो नहीं अर्पित किए जाते भोग, पूरे 56 भोग। लेकिन आखिर भगवान को 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? एक भी से या दो से ज्यादा क्यों नहीं? भगवान 56 प्रकार के भोगों से ही प्रसन्न होते हैं। इन सब सवालों के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वो है माँ यशोदा और कन्हैया के प्रेम में पगी हुई। मान्यता है कि माता यशोदा द्वापर युग में कान्हा को बचपन में एक दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी। यानी कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। और एक बार ब्रज में देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा चल रही थी। कान्हा ने पूछा, इंद्र को खुश करने के लिए उनकी पूजा क्यों? पानी बरसाना तो मेघों का काम है, ऐसे में इंद्र की पूजा क्यों? पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, जो बिना किसी फल की इच्छा के पूरे ब्रज के पशुओं का पेट भरता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो था उसमें कुछ ना कुछ राज छिपा होता था। वो सारे लोगों को समझाना चाह रहे थे। तो कन्हैया के समझाने पर ब्रजवासियों ने देवराज की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्र नाराज हो गए और ब्रज में बारिश शुरू कर दी। पूरा ब्रज डूबने लगा तो लोग कन्हैया के पास पहुंचे। तब कृष्ण ने कहा कि अपने जिन गोवर्धन की पूजा की है अब हमारी रक्षा भी वही करेंगे। यह कहकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। ब्रजवासी उसके नीचे आ गए और भगवान 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठाए रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ भी न तो खाया। इंद्र का अहंकार टूटा और 8वें दिन उन्होंने बरसात को रोक दिया। दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण लगातार 7 दिन बिना अन्न जल के रहे। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से उन्हें 56 व्यंजनों से श्री कृष्ण को बनाए। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। मान्यताओं के अनुसार एक और कथा है जो 56 भोग की परंपरा से जुड़ी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उनकी 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती हैं और हर पंखुड़ी पर एक सखी और बीच में भगवान का वास होता है। इसलिए 56 भोग लगाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गोपियों ने पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान किया और मां कात्यायनी से कृष्ण को वर के रूप में पाने के लिए मन्नत मांगी। ये वर्णन भागवत में भी आता है। तो उद्यापन में मां कात्यायनी को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। इसी के बाद से 56 भोग लगाने की प्रथा शुरू हो गई। तो अब जानते हैं कि भगवान को इस 56 भोग में क्या क्या अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार 56 भोग में 20 तरह के मिष्ठान, 20 तरह के मेवे और 16 नमकीन होती हैं। ये सब कृष्ण को प्रिय बताए जाते हैं। तो भगवान को लगाने वाले 56 भोगों में भात, दाल, चटनी, कढ़ी, दही, शाक, शिखरन होती है, शिखरनी भी बोलते हैं उसे, शरबत, बाटी, दाल बाटी जो होती है, मुरब्बा, शक्कर, बड़ा जो दही बड़े बनाए जाते हैं, मठरी और फेनी, पूरी, खजला,
घेवर, मालपुए, चिड़वा, चोला, जलेबी जो मिठाइयों में आती है, मेसू, रसगुल्ला, चंद्रकला पकी हुई गुंजिया की तरह होती है वो, महारायता और लौंग पूरी, लौंग लगाकर बनाई जाती है, खुरमा, दलिया, सौंफ से युक्त दधी रूप में दही, लड्डू, साग जैसे हरा साग बनाते हैं वो, अचार कई तरह के, और मोठ, खीर, दही, मक्खन, मलाई, पापड़ और सीरा, शरबत, लस्सी, मोहन थाल होता है, सुपारी, इलायची, तंबूल, मोहन भोग। और ये सब कहा जाता है कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं, उन्हें क्षमता के अनुसार कुछ भी अर्पित किया जाए, ये तो शास्त्रों के वर्णन है, उनमें बताया गया है, तो वो खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। वैसे सिर्फ खास मौकों पर 56 भोग ही नहीं, नियमित पूजा में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा को विशेष विधान है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिन में 8 बार, अष्टायम सेवा कहते हैं इसे, 8 बार सेवा की जाती है। तो कन्हैया को माँ यशोदा दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी, और इसी तरह से कृष्ण पूजा में अष्टायम सेवा का विधान है। दिन में 24 घंटों में 8 प्रहर होते हैं, और इन्हीं 8 प्रहरों में भगवान की सेवा की जाती है। 8 प्रहरों में की जाने वाली अष्टायम सेवा में है मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। इसमें हर प्रहर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। मधुर, तिक्त, कटु, अम्ल, इस तरह के सारे भोग इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 56 भोग की क्या परंपरा थी, कैसे 56 भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग में क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैंने आपको बताई। 56 भोगों में 56 हमें संख्या करनी होती है, उसमें खट्टी, मीठी, नमकीन सारी चीजें आ जाती हैं। वैसे आप भाव से भगवान को, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे कोई प्रेम से जल भी अर्पित करता है, मैं उसे भी, फूल भी अर्पित करता है, मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। हमारे कन्हैया भाव के भूखे हैं, वो भाव से ही उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम अगर उनकी सेवा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, मन से करेंगे, तो वो हमारे लिए पता नहीं क्या हमें देंगे। इसलिए भगवान की सेवा मन से करें, तन से करें, धन से करें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, हर चीज वो आपको प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी उनका चिंतन है हर समय। अष्टायम पूजा क्या है? हर समय हम सोते, उठते, चलते फिरते उनका नाम जपें, जैसे गोपियां करती थीं। गोपियां सारे घर के कार्य करते हुए भी भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करती थी, और वो गोपी कृष्णाकार हो गई थी, और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया था। कृष्ण की भक्ति यही है, कृष्ण केवल प्रेम चाहते हैं। ये तो पद्धतियां, ये तो उनको प्रसन्न करके हम उनके नजदीक जाते हैं, इसलिए ये की जाती हैं। जय श्री कृष्णा।